इसी जूता से नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। क्योंकि जो किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, देश के आम नागरिक की बात नहीं करेगा, वो देश पे राज नहीं करेगा। और कंगना रनावत बोलती है ये किसान खालिस्तानी है, तो कंगना रनावत तुम इमरान हाशमी के बेडरूम में ही अच्छी लगती हो, और तुम रोड पे आओगी तो इसी से स्वागत होगा तुम्हारा कंगना रनावत। जो 19 में जब यह घटना हुआ पुलवामा कांड, तो आरडीएक्स कहां से आ गया मैं पूछना चाहता हूं। वह गाड़ी कौन लाया था जो हमारे देश के जवान को गाड़ी को टकरा कर मार दिया, मैं पूछना चाहता हूं। उसके तैयार नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी। हमारे साथ यहाँ कुछ बिहारी बाबू हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप पटना बिहार से आए हैं। ये बताइए, वहीं क्यों प्रदर्शन नहीं कि आपने बिहार में अपने, या फिर सीधे से मतलब है कि पब्लिसिटी बटोरना है? जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं कि जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग पब्लिसिटी बटोरने आए यहाँ पर। एक बात बता देते हैं, जब यह कृषि कानून जुलाई में करीब आया था, उस समय से बिहार में जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश में लोग विरोध कर रहे थे, उसी समय इस कानून के खिलाफ बिहार में पूरे मजबूती के साथ हम लोग उतरे थे। बिहार विधानसभा दो बार मार्च किए, नीतीश कुमार को घेरने का काम किया कि नीतीश कुमार जी एक प्रस्ताव लाइए और ऐलान कीजिए कि बिहार में यह कृषि कानून नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया और सरकार को संदेश दिए कि यह कृषि कानून रद्द कीजिए, यह कृषि कानून किसान विरोधी कानून है, इस कानून से बिहार को नुकसान हो चुका है और उसी तरीके से पूरे देश को नुकसान मत कीजिए, पूरे देश के किसानों को गिरवी मत रखिए, पूरे देश के किसानों को मारना बंद कीजिए। इसलिए हम लोगों ने बिहार में पहले भी यह आंदोलन को कर चुके हैं। और दूसरी बात, अभी भी जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, बिहार में भी लगातार आंदोलन चल रहा है। वहां पर भी पप्पू यादव और तमाम लोग ने वहां पर किसान यात्रा निकाल रहे हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक काले दिन के लोग, वैसे तो मोहब्बत वाला दिन था कभी ये, लेकिन 2 साल पहले इस दिन की परिभाषा बदल गई जब पुलवामा अटैक हुआ। तो 2019 में क्या इसका राजनीतिकरण करके फायदा उठाया गया? खाली बीजेपी नहीं और पार्टियों ने भी। किसी को टीआरपी मिल गई, किसी को चुनाव में जीत मिल गई, और देश के लोगों को, जवानों को, देश के जवानों को, शहीद को तिरंगा में लिपटे हुए लाश मिल गई। मैं देश पूछना चाहता देश पूछना चाहता है, आराम से रहिए। देश पूछना चाहता है मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, 19 में जब यह घटना हुआ पुलवामा कांड, तो आरडीएक्स कहां से आ गया मैं पूछना चाहता हूं। वह गाड़ी कौन लाया था जो हमारे देश के जवान को गाड़ी को टकरा कर मार दिया, मैं पूछना चाहता हूं। उसके जब जवान शहीद हो गए, उनकी बीवी विधवा हो गई, उनकी मां बिना बेटा का आंचल सुन हो गया, उसका न्याय मिला? जो दो बनारस के जवान शहीद हुए थे, अभी तक उनका बनारस में स्मारक नहीं बन पाया। यह चुनाव में केवल पुलवामा कांड ये सरकार के द्वारा गिराया गया था। आपने देखा होगा अन्नम गोस्वामी आर भारत का एंकर जब देश के जवान शहीद हुए थे तो जश्न मना रहा था कि हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, सरकार दोबारा आ जाएगी। अब बताइए, वो लोग जब चुनाव के समय पुलवामा जैसा कांड करवा सकते हैं, तो देश को अपने चुनाव जीतने के लिए कहीं तक भी गिरा सकते हैं। इसलिए सरकार को ये जो सरकार किसान विरोधी होगी, सेना के जवान विरोधी होगी, वो सरकार को देश में राज करने की जरूरत नहीं है और देशद्रोही अन्नम गोस्वामी पे केस करने की जरूरत है। और मोदी जी को बताने की जरूरत है कि पुलवामा जैसी घटना कैसे हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है। नहीं जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है, तो इस्तीफा दे। अच्छा, एक बात बताइए, 2016 में नोटबंदी हुई, लंबी कतारें लगी लाइन की ठंड में, लोगों की मौतें भी हुई। 2019 आते आते सब भूल गए, पूर्ण बहुमत से मोदी जी ने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने। 2021 का दौर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी भूल जाएं और 2024 में फिर से मोदी जी को जिता। एक बात बता देते हैं, जब 2019 में चुनाव आया था लोकसभा में, तब पुलवामा जैसे घटना करवाकर सरकार ने इमोशनल अटैचमेंट कर दिया कि अब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। अब 70 साल से देश को लूटा गया था। जज्बाती हो क्यों जाते, पढ़े लिखे लोग इसलिए जज्बाती हो जाते हैं कि हमारे देश के लोग जो हैं भावुक हैं, और उनको लगा कि हमने 70 साल मनमोहन सिंह जी को 4 से 19 तक 14 तक सरकार में रखा, 10 साल बनाए उनको प्रधानमंत्री, तो इनको भी 10 साल दे देते हैं। 5 साल में कुछ काम की नहीं किए, हो सकता है 5 साल में करेंगे। लेकिन लोगों को यह उम्मीद था कि युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ महिलाओं को
सुरक्षा मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, ये देश हमारा आर्थिक मंदी से बाहर निकलेगा, किसानों की हालात अच्छी होगी, महंगाई कम होगा, 15 लाख रुपया खाता आएगा, अमीर के जो काले धन है उसको लाया जाएगा। इसकी वजह से लोगों ने वोट दिया था। इसके लिए वोट नहीं दिया था कि आप किसानों के ऊपर काला कानून थोप देंगे, जीएसटी जैसी खराब एक कानून थोप देंगे, जैसे तरीके से गलत तरीके से लॉकडाउन लगा देंगे। इसके लिए लोग वोट नहीं दिए थे। और एक और बात आपने देखा होगा, हरियाणा में वहां के मुख्यमंत्री को देश के हरियाणा के जनता ने, किसानों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया है। उसी तरीके से अब किसान तैयार हो चुका है। अगर ये मोदी जी कृषि कानून रद्द नहीं करते हैं तो किसान इसी जूता से उनका स्वागत करेगा, इसी जूता से नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। क्योंकि जो किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, देश के आम नागरिक की बात नहीं करेगा, वो देश पर राज नहीं करेगा। और कंगना रनावत बोलती है ये किसान खालिस्तानी है, तो कंगना रनावत तुम इमरान हाशमी के बेडरूम में ही अच्छी लगती हो, और तुम रोड पे आओगी तो इसी से स्वागत होगा तुम्हारा। कंगना रनावत जो किसानों की अपमान करेगा, जो देखिए एक बात, जो अन्न खाता है वह किसानों के साथ खड़ा है, जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है। हम किसान खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, इसलिए किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और कह देते हैं कि तुम रावण ने जब सीता जी को अपहरण किया था तो बोलता था कि हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। जब देश हमारा गुलाम था तो उस समय अंग्रेज भी बोलते थे इस देश को नहीं छोड़ के जाएंगे। उसी तरीके से ये मोदी जी उसी तरीके से कह रहे हैं कृषि कानून रद्द नहीं होगा। तो सीता जी को भी रावण को छोड़ना पड़ा और अंग्रेज को भी इस देश से जाना पड़ा। उसी तरीके से ये मोदी सरकार को कृषि कानून रद्द करना पड़ेगा। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे।